हेलो दोस्तों, आप सब लोग कैसे हो? कर रहा हूँ अपने जीवन में अच्छा ही कर रहे होंगे। कल मैंने हरामी पैटर्न के बारे में वीडियो बनाया था। जिन लोगों को भी देखना हो वो हमारे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा कभी होता है या आपको लगता है कि मार्केट अभी और ऊपर जाएगा और अचानक से ही वो पलट कर गिर जाता है? या फिर कई बार आप सोचते हैं कि डाउन ट्रेंड अभी जारी रहेगा लेकिन अचानक से ही मार्केट रुक कर ऊपर की तरफ भागने लगता है? दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप उन कैंडलस्टिक पैटर्न को नहीं पहचान पाते जो ट्रेंड रुकने और पलटने का साफ संकेत देती हैं। आज मैं आपको ऐसे ही एक पैटर्न के बारे में बताने वाला हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आई एम कुमार विशाल, आई एम स्टॉक मार्केट एजुकेटर। आई हैड बीटेक इन कंप्यूटर साइंस and I have also worked as a government employee in Ministry of Consumer Affairs. In this video, I'll explain the candlestick pattern that is one of the strongest signal of trend reversal. The tweezer. तो चलिए शुरुआत करते हैं। ट्वीजर टॉप और ट्वीजर बॉटम, ऐसा इस पैटर्न को ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह रिजेंबल करता है किससे? प्रॉन्ग्स ऑफ ट्वीजर से। ये दोनों प्रॉन्ग्स ऑफ ट्वीजर जिस तरह से होते हैं उसी तरीके से ये ट्वीजर टॉप और ट्वीजर बॉटम मार्केट में काम करता है। मतलब ये दोनों का जो टिप पॉइंट है ये सेम होना चाहिए, ये कोई आगे पीछे नहीं होना चाहिए। ये ट्वीजर टॉप और ट्वीजर बॉटम। ट्वीजर टॉप और ट्वीजर बॉटम एक रिवर्सल का पैटर्न है, ये बात ध्यान रहे। अभी हम लोग का रिवर्सल टू बी कंटिन्यूड ही चल रहा है, रिवर्सल का पैटर्न है। और यदि ट्वीजर टॉप और ट्वीजर बॉटम बनता है इसका मतलब मार्केट वहां से रिवर्स, प्रोबेबिलिस्टिक रिवर्सल वहां से हो सकता है। अब ये दिखता कैसा है मार्केट में? मान लीजिए ट्वीजर टॉप की बात मैं करूं, सबसे पहले ट्वीजर टॉप की बात मैं करता हूं। मार्केट अपसाइड है और कोई ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। उस ग्रीन कैंडल का जो हाई है उसी हाई को टच करता हुआ कोई भी कैंडल बन जाए वो है ट्वीजर टॉप। जैसे ये हाई को टच करता हुआ डोजी कैंडल बन गया, ये भी एक ट्वीजर टॉप है। दूसरा हाई को टच करता हुआ एक पियर्सिंग कैंडल बन जाए, ये भी एक ट्वीजर टॉप है। दोनों में हाई बराबर रहना चाहिए, या तो यह इनगल्फिंग या तो पियर्सिंग। ये सेकंड कैंडल इनगल्फिंग, पियर्सिंग, थ्रस्टिंग किसी का भी फॉर्मेशन ले सकता है। जैसे मैं और एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ। ये जैसे इनगल्फिंग पैटर्न हो गया, दोनों का टॉप बराबर हो गया, मतलब इसका हाई बराबर ओपन है और क्लोज डाउन साइड है, इसका ओपन डाउन साइड, क्लोज अप साइड। ये भी एक ट्वीजर टॉप का फॉर्मेशन। तो ट्वीजर टॉप बहुत तरीके का फॉर्मेशन ले सकता है। ध्यान रहे, मेन ये ध्यान देने योग्य बात है कि दोनों के कंडीशन में टॉप बराबर होना चाहिए, दोनों में टॉप बराबर होना चाहिए, ये बात ध्यान रखना। या तो सेकंड कैंडल इनगल्फिंग बन रहा हो या तो पियर्सिंग बन रहा हो, इट डजेंट मैटर। मैटर क्या करता है? मैटर करता है टॉप का बराबर होना। इनगल्फिंग हो, पियर्सिंग हो, थ्रस्टिंग हो, डोजी हो, स्पिनिंग हो, एनी टाइप ऑफ कैंडल, तो किसी तरह का कैंडल बने, बस ये सारे कैंडल्स में ये बात ध्यान रखना है कि दोनों सारे कैंडल्स में हाई बराबर होना चाहिए, हाई बराबर होना चाहिए, तभी वो ट्वीजर टॉप कहलाता है। चलिए ट्वीजर बॉटम, ऑब्वियसली ये बॉटम पर बनेगा, मतलब सपोर्ट पर बनेगा। तो यदि सपोर्ट आते आते कहीं ना कहीं मार्केट डाउनसाइड मूव कर रहा होगा, सपोर्ट पर कोई मान लीजिए रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है और इसी के लो को टच करता हुआ कोई भी कैंडल का फॉर्मेशन हो जाए, जैसे लो को टच करता हुआ एक पियर्सिंग कैंडल का फॉर्मेशन हो जाए, या तो लो को टच करता हुआ कोई इनगल्फिंग कैंडल का फॉर्मेशन हो जाए, या तो लो को टच करता हुआ कोई डोजी का ही फॉर्मेशन होता है, या ड्रैगन फ्लाई डोजी, ये इनगल्फिंग
यह कैंडल पियर्सिंग, या मैं और आगे सपोर्ट पर बात करूं तो मान लीजिए कि कोई थ्रस्टिंग कैंडल का भी फॉर्मेशन हो सकता है। लो बराबर रहना है तो ये भी एक ट्वीजर बॉटम का फॉर्मेशन हो जाएगा। और यह ट्वीजर बॉटम यदि 2 बार अपने सेम लो को टच करता है तो देखिए ये डबल बॉटम, हम लोग बहुत आगे पढ़ेंगे इस चीज को, डबल बॉटम का भी फॉर्मेशन करता है। मतलब अपने लो को 2 बार छू के मार्केट ऊपर मूव कर गया, तो इसका मतलब है मार्केट में रिवर्सल, मार्केट रिकॉइल कर रहा है, उसी पॉइंट से रिकॉइल कर रहा है और मार्केट में रिवर्सल का चांस बनता है। भले ट्रेंड के चेंज का चांस बनता है, भले ये ट्रेंड के चेंज थोड़े समय के लिए ही हो, इट डजेंट मैटर, बट क्योंकि मार्केट अपने इक्वल लो या इक्वल हाई से रिकॉइल करता है, इसीलिए मार्केट में ट्रेंड का चेंज इनएविटेबल होता है उस समय के लिए। ये चेंज रिवर्सल में तब्दील होगा कि नहीं ये बाद का मैटर है, लेकिन ट्रेंड अपने करंट स्टेज से चेंज जरूर करता है। यह है ट्वीजर टॉप और ट्वीजर बॉटम। ट्वीजर टॉप और ट्वीजर बॉटम पढ़ते समय कुछ कुछ इंपॉर्टेंट विशेष बात ध्यान देने योग्य है। सबसे पहला ध्यान देने योग्य बात है कि आपका ट्वीजर टॉप में इक्वल हाई होना चाहिए और ट्वीजर बॉटम में इक्वल लो होना चाहिए। ये सबसे पहला एक्सक्लूसिव कंडीशन है। देन इसके बाद ट्वीजर टॉप हमेशा ही रेजिस्टेंस पॉइंट पर बनता यदि दिखे तो ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन करेगा। ट्वीजर बॉटम यदि सपोर्ट पॉइंट पर बनता दिखे बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन करेगा। मतलब मार्केट में चेंज बहुत अच्छा आएगा, हो सकता है रिवर्सल पॉसिबल हो जाए। ये ट्वीजर टॉप और ट्वीजर बॉटम ये दोनों कंडीशन है। ट्वीजर टॉप और ट्वीजर बॉटम में एसएल कहाँ हम लोग लगाते हैं, तो एसएल ट्वीजर टॉप में हाई पर लगाते हैं, क्योंकि दोनों ही कैंडल का हाई बराबर रहता है, इसीलिए ट्वीजर टॉप ट्वीजर बॉटम में एसएल हम लोग हमेशा टिप या हाई टिप या लो टिप पे लगाते हैं। मतलब ट्वीजर टॉप में हाई पर, ट्वीजर बॉटम में लो पर। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें कोई भी कंफर्मेशन की आवश्यकता नहीं होती है। कंफर्मेशन नॉट नेसेसरी। ऐसा इसलिए होता है कि मार्केट डबल बॉटम या डबल टॉप का फॉर्मेशन करता है और मार्केट रिकॉइल करता है, तो यहां पर कोई भी कंफर्मेशन आवश्यक नहीं माना जाता है। तो ये था एक ट्वीजर टॉप ट्वीजर बॉटम का ओवरव्यू। चलिए मार्केट में एक बार बनते हुए देखते हैं ये ट्वीजर टॉप ट्वीजर बॉटम किस किस तरह का कहाँ कहाँ बन सकता है, कैसा फॉर्मेशन ले सकता है। ये आप देख पा रहे होंगे, ये क्रूड का चार्ट है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। यह आपने देखा ये दोनों कैंडल मिलाकर पियर्सिंग का भी फॉर्मेशन है और ये ट्वीजर टॉप का भी फॉर्मेशन है। मतलब यहां से मार्केट एक चेंज दिखाएगा। ऑल्दो ये रिवर्सल है कि नहीं, ऑल्दो रिवर्सल नहीं दिख रहा है, रिवर्सल है कि नहीं ये मैटर नहीं करता है, बस बट मार्केट अपने करंट सिनेरियो से चेंज दिखाता है इस वाले कंडीशन में। यहां पर भी मार्केट में ट्वीजर टॉप का फॉर्मेशन हुआ है और ये मार्केट काफी नीचे गिर गया है, तो यहां पर ट्रेंड का कंटिन्यूएशन है। अब यदि रेजिस्टेंस और सपोर्ट पॉइंट पर यह बंदा दिख जाए तो बहुत ही अच्छा काम करता है। ये सपोर्ट पॉइंट पर कोई ट्वीजर बॉटम बनता हुआ बहुत अच्छा काम करेगा। तो चलिए अब आप लोग भी अलग अलग चार्ट पर अलग अलग टाइम फ्रेम लगाकर ये ट्वीजर टॉप और ट्वीजर बॉटम को ढूंढिए और बताइए कि वास्तव में क्या मार्केट वहां से सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर बन रहा है कि नहीं, सबसे पहले बात, और क्या वास्तव में मार्केट वहां से ट्रेंड को चेंज कर रहा है कि नहीं। भले ही शॉर्टर टाइम फ्रेम के लिए हो, इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट ट्रेंड में चेंज होना चाहिए यदि ट्वीजर टॉप और ट्वीजर बॉटम का फॉर्मेशन है। तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना जरूर मत भूलिएगा। तब तक के लिए खुश रहिए, आनंदित रहिए।